ये देश के प्रधानमंत्री एक मिनट केजरीवाल जी से लड़ाई हो गई क्या? 2020 में वही प्रधानमंत्री उन्हीं नीतीश कुमार जी को कहते हैं साहब ये विकास पुरुष, इनसे बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात की स्टैंडिंग तो रखी। दोस्तों आज मैं फिर आ चुका हूँ एक मज़ेदार वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं आज तक के हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच में तीखी बहसबाजी हुई। दोस्तों बीजेपी प्रवक्ता थित्थर के नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों जानते हैं आप किस ये देश के प्रधानमंत्री एक मिनट केजरीवाल जी से लड़ाई हो गई क्या? 2020 में वही प्रधानमंत्री उन्हीं नीतीश कुमार जी को कहते हैं साहब ये विकास पुरुष, इनसे बड़ा कोई विकास पुरुष नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात की स्टैंडिंग तो रखिए। पलटू राम तो आप सबसे बड़े, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद महंगाई का मान है। मणिपुर में भाषण दे के आए कि जब मणिपुर में जलता था तो वहां सब चुप बैठते थे। आज मोदी जी 60 दिन के करीब हो गए, आप चुप बैठे। तो सबसे बड़े पलटू राम तो देश के सत्तासीन लोग आज हैं, वो सबसे बड़े पूरी तरह से पलटू राम है। मुझे लगता है जेडीयू छोड़ गया, 30-30 साल तक साथ रहे, बसपा, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। रहे बसपा, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली, टीएमसी, शिवसेना, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टी छोड़ गई और सबने एक ही आरोप लगाया कि वहां पर हिटलर शाही है। मेरे साथी काफी पढ़े लिखे, मैं पूछना चाहूंगा, एनडीए की सरकार है, एनडीए की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? आप कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एनडीए की आखिरी मीटिंग, यहां पर 200 लोग बैठे हैं लगभग, एक भी कोई बताइए एनडीए की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? बताइए जरा। मैं उत्तर देता। 1 मिनट, इतने लोग हैं यहाँ, एनडीए में बच्चे कितने हैं? मैं वही कह रहा हूँ, चाहे 10 बचे हैं, 5 बचे हैं, पहले तो छोड़ गए सब। 1 मिनट अंजना, तो आपको है ना, अंजना जी एक मिनट, अंजना जी अंजना जी, ये ऑडियंस, अंजना जी ऑडियंस है, बीजेपी की लफ्फाजी पर ताली बजाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए, मैं फिर कहूं आप लोग गलत हो, ताली मत बजाना। छोड़िए ना, गलत और सही की बात नहीं, बात पे ताली बजा, सही और गलत की बात नहीं। इसी बात की सरकार, एक बार ताली इनके लिए, आप खुश कर दो इन्हें। अरे भाई मुझे तालियां नहीं बजवानी, वरना अंदर से आप धुआं देश दिखेगा। की जो आज हालत है, उस देश की हालत को समझिए। आज ही ऑर्डर आया है, सरकारी नौकरियों में जब तक प्लानिंग डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं होगी नौकरियां नहीं लगेंगी। अग्निवीर रो रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चा ऐसा जो सड़कों पर तैयारी करके सुबह सड़कों पर खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जी का क्या कीजिएगा, वो बताइए ना थोड़ा। अरविंद केजरीवाल जी और उनसे पहले भी आप लोग चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए पटना में। देखिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूरा देश जानता है और अब विपक्ष भी जान गया कि वो बीजेपी की बी टीम थे, बी टीम है और बी टीम रहेंगे। सीधा कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो 3 काले कानून हो, चाहे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे वो जब जिस समय पर ईडी और सीबीआई के खिलाफ पूरे विपक्ष इकट्ठा हुआ, केजरीवाल जी भागकर खड़े हो गए। जहां जहां बीजेपी कहती है वहां वहां चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। आधा मंत्रिमंडल जेल में है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की झोली में। क्या आप सत्यप्रकाश जी इनसे सहमत हैं? मैं बात वहां से शुरू करूंगा कि जब गौरव भाटिया जैसे लोग राजनीति में नहीं रहे होंगे और अमित शाह की बिसात राजनीति में नहीं रही होगी, नीतीश कुमार उस समय देश में 3 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो अछूत पार्टी कहलाती थी, और जब समता पार्टी उसके साथ आई तो 3 मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा। 370 छोड़ा, यूसीसी छोड़ा, राम टेम्पल छोड़ा। नीतीश कुमार भारत के समाजवादी राही है और नीतीश कुमार 40 साल से इस देश की राजनीति में एक मात्र दाग नहीं है। और देश का गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, तिहाड़ जेल में जरूर गए थे। वैसे गृह मंत्री से अपशब्दों की भरमार और झूठ की भरमार लखीसराय के मैदान में ये भगवान क्या जुल्म है, गजब बेइज्जती है। कुमार 40 साल से इस देश की राजनीति में एक मात्र दाग नहीं है और देश का गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, तिहाड़ जेल में जरूर गए थे। वैसे गृह मंत्री से अपशब्दों की भरमार और झूठ की भरमार लखीसराय के मैदान में निकली है। जो कॉलेज उन्होंने बनाया नहीं उसको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो नल का जल उन्होंने दिया नहीं उसको कहा कि हमने पैसे दिए। तो ये झूठ का जो डमरू बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, खुशी है इस बात की कि विपक्ष की एकता से घबराए हैं। और अंजना जी, आप ही के डिबेट की एक बात है कि 1% वोट भी इधर से उधर हो गया और विपक्ष की एकता कायम रही तो भारतीय जनता पार्टी 119 सीट पर इस देश में चली जाएगी। ये जो डमरू फिर से बजाया है उन्होंने तरह तरह का। मोदी जी ने, जी बताइए। सत्यप्रकाश जी,
केजरीवाल जी की बात पर जवाब तो दीजिए। जी, वो तो बताइए। सीधा कह रहे हैं कि वो टीम बी है, उनकी गोद में देखिए, बैठे हैं केजरीवाल BJP जी के पटना बैठक के बाद उनके तेवर बहुत बदले बदले नजर आए। हम कहेंगे कि जो गांठ बंदी है वो खुलनी चाहिए और विपक्षी एकता हर पार्टी का स्वागत शब्दों करने से के कहाँ लिए गांठ तैयार है। खुलेगी? नहीं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस और उनमें अच्छी बातचीत होनी चाहिए और विपक्ष की जितनी तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने 9 वर्षों तक भारतीय जनता आपको पार्टी वो के बीजेपी की बी टीम नहीं भारतीय लगते? जनता पार्टी के आपको वो बीजेपी की बी टीम नहीं लगती? मैं उनको वो लगातार 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करते रहे, तो उनको विपक्षी एकता में शामिल होकर के एक साथ एक स्वर में आवाज उठाकर यह साबित करना चाहिए कि वास्तव में वो मुखालफत कर रहे हैं और आगे भी 2024 के चुनाव में करेंगे। मैं जवाब दीजिए। मैं 2 सवाल अपने भाई से पूछना चाहता हूं। पलटू राम कहा बहुत बुरा लग गया इनको। नहीं, हमें खुशी है कि आप अब शब्दों का बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बौखलाहट समझ में आ रही है। कहीं न कहीं विपक्षी एकता से जो घबराहट और बौखलाहट है वो प्रधानमंत्री के वक्तव्यों और बयानों में जाहिर है और भारत के गृह मंत्री के बयान में भी जाहिर है। अब आप वो अपने आप को समझ में आ रहा है। रिपीट कर रहे हैं। मुझे भदौरिया जी और अरविंद जी के पास भड़ास है, धुआं निकलना चाहिए वरना फट जाएंगे। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर निकालो इसको। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तेजस्वी यादव जब पलटू राम बुलाते थे, पलटू राम चाचा, आई तो कैसा लगता था? मूल्यों से नहीं पलटे, सुशासन की राजनीति अब से ये नहीं देखिए। पलटे, विकास दर क्या बिहार का हुआ? अब भी सबसे ज्यादा है, अच्छा, उससे नहीं पलटे, महिलाओं के अरे पर सशक्तिकरण पहले तो से नहीं तेजस्वी पलटे। जी ने ही इस उनको चीज को पलटू समझ चाचा गए। बोला ना। सुनी नहीं रहे। नीतीश जी कभी किसी गणित चीज का से नहीं पलटे, प्रश्न है, शास्त्री उत्तर जी दे रहे ने एक विज्ञान। साथ मत बोलिए चले, सत्य इसको क्या प्रकाश जी। करें? शाउटिंग दूसरा- मैच करना हो दूसरे चैनल पे चले जाइए सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी बारी में प्लीज चलिए, आप बोलिए गौरव कोई जी। किसी के बीच में नहीं बोल रहा है। और बोलिए, पलटू गौरव इधर जी। देखिए ना सर, इधर वो पलटू राम याद चाचा ही तो नहीं पहले आया। तेजस्वी जी ने कहा था उनको। वो याद नहीं है, वो अब इधर उधर देख रहे, बगले झांक रहे। चलिए, आप बोलिए अपनी मैं बात। बोलना चाहता हूं दूसरा सवाल, पहले का तो उत्तर नहीं है, शून्य मिला अंडा। अब दूसरा सवाल है, ये जेडीयू का एक ट्वीट है कि आरजेडी घोटालेबाज पार्टी है, जमीन दो नौकरी लो का घोटाला कर रहे हैं, सीबीआई जांच करा दो इसकी। इस पे क्या कहना है बताइए? घोटालेबाजों के साथ बैठ गए हैं क्या कोई? फाइल लेके नहीं बैठे नहीं, हैं, काहे अब नहीं वो कुछ कराते जांच हैं? चल रही आप है, तो केंद्र में सरकार उत्तर नहीं है, मिला। बार-बार परेशान नहीं, करके आरजेडी भगाते रहते घोटालेबाज हैं। है या 50 भ्रष्टाचारी है या बार नहीं, आपको जनता कोई जानना हाथ नहीं चाहती मिला है। आपको। सवाल ही नहीं, उत्तर लोकतंत्र नहीं है। के चलिए, प्रति आप कन्याकुमारी फेल से हो गए, लेकर कोई बात कश्मीर नहीं, तक की उत्तर विपक्षी नहीं है। पार्टियां ईमानदार अरे हैं और रटे लोकतंत्र रटाए के प्रति निबंध जिम्मेदार थोड़ी हैं। ना पढ़ने आपके यहाँ तरह पे। एक मोदी जी का अंजना जी, मैं चल अपनी रहा बात है रख लूं। कि जैसे देश में शनि भारी होता वैसे चलिए, मोदी जी भारी हो इनका गए। फेल हो आपके गया साथ छात्र। भी नहीं है वो। सुनिए, आपके साथ भी नहीं है ऐसे वो। बहस नहीं हो सकती है सर। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से मैंने सुना। आलोक जी और गौरव जी, आलोक जी को सिर्फ इतना बताना है कि राहुल गांधी इनके तो बहुत ही कद्दावर नेता है और वो विदेशी धरती पे जाके कहते हैं डेमोक्रेसी भारत में खत्म है। आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? तो जब खत्म है तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भैया आप 2024 का? खत्म में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरी बात, डंके की चोट पे कहता हूं, 303 सीटों से ज्यादा आएंगी। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे आपके आशीर्वाद से। मैं उत्तर कितनी सीटें आएंगी? पहला प्रश्न आपसे नहीं पूछा, आपसे एक बार अनुराग जी उनसे ले लो। प्रश्न भी मुझे छोटा सा रिप्लाई दे दो। छोटा सा। दूसरा, आपका यूसीसी पे स्टैंड क्या है सबको बता के जाइएगा, जो कि अनुच्छेद 44 छोटा सा संविधान में। जवाब। बहुत छोटा सा उत्तर दूंगा मैं। विदेशी धरती, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये प्रवक्ता महोदय अरुण जेटली साहब का स्टेटमेंट पढ़ लें कि कोई विदेशी नहीं होता है। जो चीज आज तक पे चल रही है वो पूरा तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।